मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे का दिन और मैं आ गई थी आज अपने मायके से ससुराल। आते टाइम बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पर बस एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि इतने दिनों से मैं अपने घर में थी, अपने मम्मी पापा के साथ थी और बहुत ही बुरा सा, मतलब इतना अजीब वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं सच में मैं कुछ भी बना नहीं पाई और कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। उसके बाद जब मैं यहाँ पहुँची तो देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई करने के लिए है, क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते से मम्मी जी भी यहाँ पर नहीं थी, वो किसी रिलेटिव के यहाँ गए हुए थे। तो इन पिछले 1-2 हफ्तों में यहाँ पर दरवाज़ा बनने का काम हुआ था, इन्होंने ही करवाया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जो लोग मेरे वीडियोस स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं उनको मालूम होगा कि मैं उस वाले किचन में कितना ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि वहाँ पे सिंक था लेकिन पानी नहीं आता था, जिसकी वजह से मुझे इस वाले किचन में घूम के आना पड़ता था बर्तन धोने के लिए, या फिर कभी कभार मैं उसी किचन में टब में पानी भर के रख दिया करती थी। तो बस वही दिक्कत थी और उसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक बार तो पानी की बाल्टी उठाते उठाते ना मैं फिसल के गिर भी गई थी, क्योंकि भारी होती थी बाल्टी और मैं काम जो है ना बहुत ही जल्दबाजी में से करती थी, तो इसलिए कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती थी मुझसे। तो बस वही चीज़ सोचकर सभी ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे दरवाज़ा बनाया जाएगा ताकि अंदर ही अंदर आने जाने के लिए हो जाए और कोई भी दिक्कत ना हो। एक्चुअल में उस वाले सिंक में पानी इसलिए भी नहीं खोला जाता है क्योंकि अगर जब वहाँ पे पानी खुलता है ना तो नीचे जाता है, बिल्कुल रिसकर पूरा जैसे सीलन टाइप की होती है ना वैसा बन जाता है, और नीचे रहते हैं किराएदार तो फिर उनको भी दिक्कत होती है। और मतलब ऐसी सुविधा का हम क्या करेंगे जिसमें किसी दूसरे को दिक्कत हो, इसलिए यहाँ पर दरवाज़ा बनाया गया ताकि इस किचन में मैं काम कर सकूँ। तो इसलिए आज मैं आई हूँ लगभग 18 दिन के बाद, 18-19 दिन के बाद आज मैं आई हूँ अपने ससुराल में। और आते ही सबसे पहले मैंने देखा पूरा घर ऐसे ही बिखरा हुआ था, क्योंकि इन्होंने सुबह की भी होगी साफ़ सफाई, तो थोड़ा बहुत ही झाड़ू लगाया होगा, पोछा तो इन्होंने लगाया नहीं होगा क्योंकि अकेले ही थे और फिर इनको स्कूल भी जाना था। और इस वजह से ना फिर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि पूरा घर मतलब ऐसे रेत सा हो रहा था ना, पूरा पैरों में सा चिपक रहा था। मैंने कहा चलो आज मैं अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो मेरा पहले से ये था कि मुझे मायके जाना है, लेकिन मैंने बस ये सोचा था कि मम्मी जी अगर यहाँ पे रहेंगी तो ही मैं मायके जाऊँगी। बट बीच में शायद उनको कहीं कुछ काम से जाना पड़ गया, किसी के यहाँ जा गए हुए थे वो, तो इसलिए ना यहाँ पे छोड़ना पड़ा। नहीं तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ कि ऐसे छोड़ के चली जाऊँ। और मैं वहाँ से कह भी रही थी इनको कि मैं आ जाती हूँ, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं, जब मायके गई हुई हो तो थोड़ा दिन आराम से रह कर आना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ काम करवा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक काम वाम चल रहा है, उसके बाद जब थोड़ा बहुत सफाई करने के लिए होगा तो मैं जल्दी चली जाऊंगी। तो बस यही था मेरा। और आज जब मैं सुबह आई मॉर्निंग में तो सुबह ही मम्मी जी भी चली गई थी देहरादून, तो बस सारी सफाई मुझे ही करनी थी क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी। मेरी जो देवरानी है उसका पेपर होने वाला था, कोई एग्ज़ाम था उसका शायद से, तो इस वजह से उन्हें जल्दी जाना पड़ा, नहीं तो वो यही रुक जाती। और बोल भी रहे थे कि मैं यहाँ पर रुक कर थोड़ा तेरी हेल्प कर लेती, लेकिन मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, यहाँ पर मैं सारा काम अपने आप संभाल लूँगी। और वैसे भी थोड़ा बहुत ही है, जो ये 2 रूम है और उसके बाहर का किचन है तो यहीं पर करना है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर में ना रेत ही रेत फैला हुआ हो, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था। और 15 दिनों से तो अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं हुई थी, क्योंकि अच्छे से जैसे डेली साफ़ सफाई करो ना तो फिर थोड़ा सा चैन मिला रहता है कि साफ़ है। जब मैं यहाँ पे तुरंत आई तो आते ही मुझे बैठने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, अटपटा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ जाले ही लगे हुए हो। और मैं कई बार अपने वीडियो में बताती भी हूँ कि यहाँ पर ऐसी जगह है कि एक दिन भी अगर झाड़ू ना लगाया जाए, पोछा ना लगाया जाए, तो तुरंत मकड़ियाँ अपने जाले बना लेती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उसकी वजह से ना मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैं फिर 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठी, जैसे ही आई तुरंत मैंने कपड़े चेंज किए और उसके बाद चेंज करते ही मैं सबसे पहले अपने काम में जुट गई थी। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं पूरे अच्छे से कर्टन्स वगैरह झाड़ रही थी।
तो फ्रेंड्स एक बात सच बताऊँ ना, मुझे अब बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि जब मैंने ये बात सुनी थी कि बीच में दरवाज़ा बनाने वाला है इस वाले किचन में, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। क्योंकि अपनी आदत जिस जगह पे होती है वो जगह बहुत अच्छी लगती है। पहले ही जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी शादी करके यहाँ, तो मैं उस वाले किचन में ही गई थी और वहीं पर मैंने सारा काम किया था। तो उस किचन में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हालाँकि नॉन मॉड्यूलर किचन है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा था और उसमें ही मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती थी। लेकिन जब से मैं उस वाले किचन में गई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जैसे कहीं से आते थे, मतलब कहीं भी चली गई, अगर मार्केट गई हूँ या कहीं भी गई हूँ, तो घर आके वैसे ही थकान लगी रहती थी और वैसे ही पानी भर भर के उस टब में डालना पड़ता था। ऊपर से अगर कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी धोने के लिए बाहर आना पड़ता था, और गर्मी तो उस किचन में इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ पे फ़ैन भी नहीं था। इस वाले किचन में तो थोड़ा सा खुला खुला है और खिड़की भी खुल जाती है, लेकिन वो वाले किचन में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। एकदम घुटन टाइप का था, बंद सा, और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब मैंने ये बात सुनी ना, जब हस्बैंड ने बोला कि उस वाले किचन में ये प्लानिंग चल रही है कि वहाँ पे दरवाज़ा बनाया जाएगा, तो मैं इतनी खुश हो गई। फिर मुझे उस किचन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने सोचा चलो कुछ ही टाइम की, 1-2 महीने की प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं बीच में फिर मायके चली गई, और जैसे ही मैं मायके गई तो हस्बैंड अपडेट देते रहे कि यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आज जिस टाइम मैं ये सब साफ़ सफाई कर रही थी, करने को तो मैंने बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की, उतना तो मैं वीडियो में दिखा भी नहीं पाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। लेकिन ये था कि खुशी मेरे मन में बहुत ज़्यादा थी, किचन को चेंज करने की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और ऊपर से ये भी था कि थोड़ा मतलब हालत भी ख़राब हो गई थी, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। रात के टाइम तो मैं सो भी नहीं पाई, इतना ज़्यादा दर्द हो गया था, क्योंकि इतने दिनों से ये था ना कि बैठी हुई थी, आराम से ही थी, मतलब इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी मैं वहाँ पे भी। थोड़ा बहुत मॉर्निंग के टाइम पे कभी कभार साफ़ सफाई हो जाया करती थी, या कभी मैं खाना बना लिया करती थी, तो बस उतना ही होता था। लेकिन यहाँ पे आते ही जैसे मैंने एकदम से काम शुरू किया ना, तो फिर हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं आज अपने घर को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और ऐसा समझ लीजिए कि 1 महीना ही हो गया है डीप क्लीनिंग को। तो वैसे भी मुझे क्लीनिंग करनी ही थी और वैसे भी करनी ही पड़ी। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं ये देख रही थी क्या क्या चीज़ें फैली हुई हैं। तो सबसे पहले तो जो ये ड्रेसिंग टेबल है, इसका ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, इसको मैंने पूरा बाहर निकाल दिया, और जितना भी सामान ऐसे वैसे फैला था ना, मैंने उसको एकदम सेट करके रख दिया। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि चीज़ें वही रहती है सारी की सारी, लेकिन बस उनको अगर उनकी जगह पे फिक्स करके रख दो और कुछ ख़राब चीज़ें अगर फेंक दो, तो अपने आप ही जगह बन जाती है। वैसे तो यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही थी, और ऑयल वगैरह सब यहीं पे रखा रहता है, तो वो बिल्कुल गिर रहा था, पूरा गिर गया था। तो मैंने फिर उस ऑयल से ही अच्छे से साफ़ किया। और वैसे भी जो ये लकड़ी वाली चीज़ें होती हैं, इनको ऑयल से ही साफ़ करना चाहिए, और कोकोनट ऑयल जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इससे अगर क्लीन करो ना तो चमक सी आ जाती है लकड़ी में। और फिर उसके बाद मैंने उसी कपड़े से, क्योंकि उस पर वैसे भी ऑयल लग ही गया था, तो मैंने उसी से बाकी जो कुछ भी था थोड़ा बहुत डस्टिंग करने का वो भी कर लिया। और सबसे अच्छा होता है कि जब आप डस्टिंग करते हो ना, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा मतलब सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समेट दो, तो रास्ता सा बन जाता है अगर धीरे धीरे करके करते रहो। तो मैं यही कर रही थी, वैसे ही डस्टिंग कर रही थी और वैसे ही सारी चीज़ों को उनकी अपनी जगह पर अरेंज कर रही थी। तो जब से मैं गई हूँ तब से इन्होंने भी सारी चीज़ें ऐसे फैला के रखी हुई थी। बड़ा अजीब सा लग रहा था देख के, पूरा रूम बिखरा हुआ, सब कुछ बिखरा हुआ। लेकिन मैं इन्हें भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये भी स्कूल जाते थे, काम करते थे। और फिर घर आके जो वो दरवाज़ा बन रहा था उसका भी उन्होंने काफ़ी सारा किया। जो लकड़ी हुई होगी उसका बुरादा हुआ, सीमेंट हुआ, वो सब बाहर फेंका। तो इनका भी बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो इतना उनके बस का भी नहीं था कि वो स्कूल भी जाए, घर का काम भी करे। तो फिर मैं जल्दी ही आ गई। वैसे तो मैं काफ़ी लंबी छुट्टी की सोच रही थी, प्लानिंग की 1 महीने तक रहूँगी, लेकिन उतना नहीं हो पाया। सिर्फ 18 दिन ही मैं रही थी। 1 तारीख को चली गई थी और 18 तारीख को मैं वहाँ रही, फिर 19 को मैं इधर आ गई थी मॉर्निंग के टाइम पे। तो बस आते ही सबसे पहले यही सारी चीज़ें करनी थी मुझे, जिसका कि मैंने पहले से ही सोच रखा था कि यही होने वाला है। और यहाँ पे ना मेरा भाई बैठा हुआ था, मेरे साथ बातचीत कर रहा था। एक्चुअल में वो मेरे साथ कुछ टाइम के लिए यहीं पर रुक गया था, कह रहा था कि तुझे ख़राब लगेगा। अभी हस्बैंड भी वैसे नहीं आए थे, तो इसलिए मुझे सच में ख़राब सा लग रहा था। वहाँ आदत पड़ गई थी ना सबके साथ। तो
बस यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद जो भी बेड के नीचे भी आप लोग देख सकते हो कितना सारा रेत ही रेत निकल के आया है, तो इसको भी मैंने सब साफ़ कर दिया। और कुछ पैकेट वगैरह पता नहीं क्या क्या थे, कुछ डब्बे थे छोटे छोटे से, तो वो बेड के नीचे जा रखे थे, शायद इनका ध्यान नहीं गया हो तो चले गए होंगे। और वो साफ़ सफाई ऊपर ऊपर करते रहे, बेड के नीचे तो शायद उन्होंने किया नहीं होगा। लेकिन खैर मुझे इतनी ही राहत बहुत है कि इन्होंने कम से कम सफाई तो की। और यहाँ पे शायद से ना मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी डाल दिए थे कूड़े में, तो फिर मैंने उनको हटा दिया, निकाल दिया। मतलब अच्छा हुआ कि मेरी नज़र पड़ गई, नहीं तो काम के चक्कर में ना ऐसे ही मैं करती रहती हूँ। जो भी चीज़ें हाथ लगे मुझे बस ये लगता है कि मैं इनको फेंक दूँ, क्योंकि फालतू में जब सामान जमा रहता है ना तो वो सामान देखने का मेरा मन नहीं करता। जब वो खाली हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें अभी भी निकलती ही जा रही थी। जैसे जैसे ना मैं सोच रही थी अगर मैं 4-5 बार भी यहाँ झाड़ू लगाती रहूँगी तो भी कुछ ना कुछ निकलेगा ही। तो बस ये था कि जब मैं झाड़ू लगाती हूँ एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी होती है, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और फिर पोछा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं एक एक चीज़ें हटा कर और हर जगह पे कूड़ा उठाकर सीधे डस्टबिन में डाल देती हूँ, पूरा आगे तक नहीं ले जाती हूँ, नहीं तो फिर वो उड़ेगा, हवा चलेगी और वो फिर बेड के नीचे चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा सफ़ेदी करनी रह गई है, मतलब जो ये ग्रीन कलर का पेंट है ना वो करना रह गया है। तो यहाँ पे जैसे ही पेंट लगेगा बहुत अच्छा लगेगा फिर। अभी तो खैर ये है कि सीमेंट है, कच्चा सा है, पर उसके बाद ये जब पक्का हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे पेंट करवा देंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली इतने टाइम की मेहनत के बाद बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो गई थी। अभी किचन में थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे, उनको भी मुझे धोना था। और यहाँ पे तो चलो ये दिक्कत नहीं है बर्तन धोने की, लेकिन फिर भी ये था कि जल्द से जल्द मैं ये सारा काम निपटा दूँ। अभी किचन को अच्छे से धोना है मुझे, एकदम से मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं लेकर आऊँगी। तो जब मैं एक बार अच्छे से धो लूँगी ना उसके बाद ही मैं यहाँ पे अपनी किचन सेट करूँगी, आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बस फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ना झाड़ू सा लगा रही हूँ, ताकि जो जितना भी रेत वगैरह है या जाले हैं लगे हुए तो वो सारे साफ़ हो जाएं। बस उतना ही करूँगी, अभी धुलूँगी नहीं, क्योंकि आज मुझ में बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं थी। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है, अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है लेकिन काफ़ी सारा तो हो ही चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।